एपिसोड 77 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि लिंकवान और हमारे जियान की फाइट यहाँ पर चालू हो गई थी, लेकिन जियान लिंकवान की बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती करता है, जिससे लिंकवान चलता है तो वो अपनी एक ब्लड वाली टेक्निक को एक्टिव कर लेता है, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। और अब आगे जैसे यहाँ पर लिंकवान अपनी ब्लड वाली टेक्निक को एक्टिव करता है तो अपने हाथों में सील बनाने लगता है और उसके हाथों से बिजली के सांप निकलने लगते हैं और वो एक ही पल में हमारे जान के हाथों से उसके हाथों को छुड़ा लेता है। अब जैसे वो उसके हाथों को हमारे जान के हाथों से छुड़ाता है तो हमारा जान चलता है तो उसकी छाती में एक जोरदार मुक्का दे देता है। और जैसे वो मुक्का लिंकवान में पड़ने ही वाला होता है तभी लिंकवान चलता है तो वो अपनी छाती के सामने एक कवच बना लेता है और हमारे जान के उस पावरफुल मुक्के से बच जाता है। और वहीं लिंकवान कहता है कि तुम्हारे पास इतनी योग्यता ही नहीं है कि तुम इस कमांडर को हरा सको। और वहीं हमारा जान तब लिंकवान के चेहरे को देखता है तो वो समझदारी से एक दर्जन कदम पीछे हट जाता है। और भाई अब इतने में उन दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि लिंकवान को ऐसी टेक्निक करते हुए देखकर वहां पर आपस में बात करने लगते हैं कि एक बंदा वास्तव में अपने आप को क्षति पहुंचाना चाहता है। इतने में वो दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यूनर की ओर देखने लगते हैं। और वहीं यूनर जब उन दोनों बुड्ढों को अपनी ओर देखती हुई देखती है तो वो कहती है कि निश्चिंत रहें, जान इसे संभाल लेगा। और यह कहती है यूनर चलती है तो वहां पर मुस्कुराने लगती है। अब इतने में लिंकवान को बताया जाता है जिसके शरीर से बिजली की चमक निकल रही होती है। इतने में लिंकवान चलता है तो वो अपने हाथों में एक भाला बना लेता है और फिर हमारे जान से कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, एक बार जब ये सेनापति तुम्हें पकड़ लेगा तो मैं तुम्हारे मुंह का अच्छी तरह से इलाज करूंगा। और भाई हमारा जान सोच रहा था कि इसकी ताकत पहले से शायद 2 सितारा बढ़ गई है। हालांकि हमारा जान अगर यहाँ पर चाहे तो वो अपनी ताकत लिंकवान से भी ज्यादा निकाल सकता है, लेकिन वो जानता है कि इसे मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन इतने में लिंकवान चलता है तो वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और हमारा जान जैसे उसे वहां से गायब होते हुए देखता है तो वो एक कदम पीछे खिसक जाता है और भाई लिंकवान का भाला हमारे जान के कंधे के पास से गुजर जाता है। इतने में लिंकवान चलता है तो दोबारा से अपने भाले को मोड़कर हमारे जान की मुंडी पर हमला करता है और वहीं हमारा जान मुंडी पर हमला करते हुए देखता है तो हमारा जान अपनी मुंडी को पीछे कर लेता है और लिंकवान के दूसरे अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर जोर से लात मारता है, जिस वजह से वहां पर शक्तियों की वेव फैल जाती है और वो लिंकवान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं लिंकवान जब उन शक्तियों के वेव को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो तुरंत अपने सामने एक ढाल बना लेता है। लेकिन जैसे ही वो शक्ति की वेव उस ढाल से टकराती है तो लिंकवान पीछे घिसटता हुआ चला जाता है और उसे अनुभव होता है कि इस वेव में बहुत ही ज्यादा शक्ति थी और तो और इससे टकराने के कारण लिंकवान की वहां पर रफ्तार भी कम हो जाती है। लेकिन अब इतने में लिंकवान चलता है तो दोबारा से अपने हाथों में सील बनाता है और दोबारा से अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और वहीं अपने हाथ में पकड़े हुए भाले को छोड़ देता है और उसमें जोर से लात देता है, जिस वजह से वो भालक किसी ड्रैगन की तरह बहुत ही रफ्तार में हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं हमारा जान उस भाले को अपनी ओर आते हुए देखता है तो उस भाले को वो नजरअंदाज कर लिंकवान के सामने प्रकट हो जाता है। और वहीं जब लिंकवान अपने सामने जान को प्रकट होते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में लिंकवान चलता है तो वहां पर कहता है समुद्री फ्लोविंग सील। और यह कहती है लिंकवान अपने हाथों से मतलब कि अपनी हथेली पर जो शक्तियों को इकट्ठा करता है वो जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं हमारा जान चलता है तो उन शक्तियों से और लिंकवान की शक्तियां उसके कान से होकर गुजरती हैं। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपने मुक्के को हरे रंग की फ्लेम में लिपटाकर लिंकवान की कलाई पर मारता है। और जैसे हमारे जान के मुक्का लिंकवान की कलाई पर पड़ता है तो लिंकवान की कलाई से हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। लेकिन इतने में वो कुछ सोचता है, इतने में हमारे जान का मुक्का उसके एक थोबड़े में जान का लगता है धड़ाक, जिस वजह से लिंकवान पीछे फिरता हुआ चला जाता है। हालांकि वो हमारे जान के मुक्के को थोड़ा बहुत तो रोक लेता है अपनी शक्तियों से, लेकिन फिर भी हमारे जान का मुक्का मतलब कि मुक्के का असर उस पर पड़ जाता है। अब भाई इतने में लिंकवान पीछे हटकर थोड़ा आराम ही करने वाला था तभी उसे दिखता है कि उसके सामने बहुत सारे शक्तियों से बने मुक्के उसे टकराने के लिए आ रहे हैं। और भाई जब वो हमारी जान को इतनी तेजी से हमला करते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसे वहां पर पता चल जाता है कि जान ने मेरी इस लड़ाई में मतलब कि मेरी और उसकी लड़ाई में किसी भी डाउ टेक्निक का तो उपयोग किया ही नहीं, सिर्फ मैं ही डाउ टेक्निक का उपयोग करता था। और मैंने जब भी किसी भी डाउ टेक्निक का उपयोग किया है तो जान उससे बहुत ही आसानी से बच जाया करता था। और भाई यह बात लिंकवान सोच ही रहा होता है तभी उसे दिखता है कि वो मुट्ठी उसके बहुत ही पास आ चुकी है और हर मुट्ठी में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। और भाई उन मुट्ठियों को देखकर लिंकवान का हृदय कांप जाता है। लेकिन इतने में वो मुट्ठियां चलती हैं तो उसे एक एक कर धड़ाधड़ टकराने लगती हैं। और वहीं हमारा जान चलता है तो एक और पावरफुल मुट्ठी मतलब कि मुक्का उसके थोबड़े में जड़ देता है, जिस वजह से लिंकवान के मुंह से खून निकल आता है और तो और उसके 2-4 दांत भी टूट जाते हैं। अब इतने में लिंकवान चलता है तो नीचे जानकर एक दीवार से टकरा जाता है धड़ाक और दीवार से टकराती वो दीवार वहां से ढह जाती है मतलब कि ढह जाती है। अब इतने में जान चलता है तो वहां से नीचे आकर एक और लिंकवान में जोर से लात मारता है, जिस वजह से लिंकवान दोबारा से एक और दीवार से टकरा जाता है धड़ाक और वो भी दीवार ढह जाती है। अब इतने में जान चलता है तो इसकी गर्दन पकड़कर इसे उठा लेता है और फिर वहां पर कहता है कि कमांडर लिंकवान अब आप क्या कहना चाहते हो कि इस जियो कबीले के कूड़ेदान में कोई है जो आपको हरा
सकता है। और भाई लिंकॉन तो बोलने की हालत में ही नहीं था, लेकिन जान चलता है तो वहां से उसे फेंक देता है, जिस वजह से लिंकॉन एक पत्थर पर जानकर पड़ता है धड़ाक, और उस पत्थर पर दरारें पड़ जाती हैं। और भाई जब आसपास के लोग जान को ऐसा बर्ताव करते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कह पाते। और तो और आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि शायद जान ने लिंकॉन को मार डाले, लेकिन वहां पर जान कहता है कि लिंकॉन अभी भी जीवित है, इसे ले जाओ यहाँ से। और वहीं जब लिंकॉन के साथ आए हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोग जब जान की ऐसी बातें सुनते हैं कि लिंकॉन अभी भी जीवित है, तो वो एक वहां पर राहत की सांस लेते हैं। अब इतने में वो चलते हैं तो लिंकॉन को उसके घोड़े पर लाद कर वहां से जाने लगते हैं। और वहीं जब वो दोनों बुड्ढे हमारे जान को ऐसा बर्ताव करते हुए देखते हैं, मतलब कि लिंकॉन के साथ इतनी बेरहमी से बर्ताव करते हुए देखते हैं, तो वो हमारे जान से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बेरहम हो। लेकिन हमारा जान उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हमारा जान यूनर से पूछता है कि क्या तुम जा रही हो, तो वहीं यूनर भी कह देती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। और भाई ये बात सुनकर हमारा जान वहां पर उदास हो जाता है, लेकिन वो समझता है कि अगर यूनर यहाँ से नहीं गई तो जरूर लिंकॉन से ज्यादा पावरफुल लोग उसे यहाँ लेने के लिए आएंगे, और जब शायद उसे और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए वो यूनर को नहीं रोक सकता है। इसलिए अब वो यूनर से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द गोलियों के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद और मेरे टीचर को बचाने के बाद तुम्हारे पास बहुत जल्द आऊंगा। और वहीं जब हमारी यूनर जान की ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वो जान से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक कि तुम आओगे नहीं। और भाई ये कहती यूनर चलती है तो वहां से एक पल में गायब होकर एक घोड़े के ऊपर बैठ जाती है, जिसके 1 सींग और 4 पंख थे। और भाई वो बुड्ढा भी हमारे जान से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा अपनी ताकत पर ही विश्वास करोगे और दोबारा से हमारी मिस की सहायता नहीं लोगे। और कहती वो बूढ़ा आदमी भी चलता है तो वहां से गायब हो जाता है, और वो भी घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। अब इसी के साथ यूनर का ग्रुप वहां से गायब हो जाता है, लेकिन यूनर का ग्रुप गायब होते होते वहां पर यूनर की आवाज आती है कि जान गेगे हमेशा अपना ख्याल रखना। और भाई ये कहती है यूनर का ग्रुप वहां से काली परछाइयों में गायब हो जाता है, और हमारा जान अपनी टुकुर टुकुर वाली आंखों से यूनर के ग्रुप को गायब होते हुए देखता है। अब गायब होते होते हमारा जान थोड़ा सा वहां पर उदास भी हो जाता है, लेकिन इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर आती है और वो हमारी जान से कहती है कि उदास मत हो, तुम बहुत जल्द उससे दोबारा मिलोगे। और भाई जब पॉइजन गर्ल की बात हमारा जान वहां पर सुनता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन इतने में अब वो ही क्लैन के फर्स्ट बुड्ढे मतलब कि उस हरे कलर वाले बुड्ढे से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वहीं वो हरे कलर वाला बुड्ढा भी कह देता है कि ठीक है चलो हॉल में चलते हैं। अब यह कहती है हॉल में आ जाते हैं, और वहां पर हमारा जान पूछता है कि पिल कंपटीशन में कितना समय बचा है। तो वहीं वो हरे कलर वाला बुड्ढा भी कह देता है कि सिर्फ अब 7 महीने बचे हैं। अब इसके बाद ये हरे कलर वाला बुड्ढा यहाँ पर हमारे जान को समझाना शुरू करता है कि पिल गैदरिंग पिल सिटी में होगी और ये 10 साल में एक बार होती है, और तो और इस मुकाबले में कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। और तो और पिल गैदरिंग में मतलब कि पिल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 3 टेस्ट को देना पड़ता है, और तो और किसी दल की पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि तुम इस पत्र के बारे में चिंता मत करो, मेरा दल अभी भी मतलब कि मेरा क्लैन अभी भी इतना काबिल है कि आपको वो पत्र दे सके। और भाई जब हमारा जान यहाँ पर इस हरे कलर वाले बुड्ढे की बात सुनता है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 3 टेस्ट को देना पड़ेगा तभी वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगा, तो वो थोड़ा वहां पर चौंक जाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर सारी बातों को, ठीक है। अब इतने में हमारा जान पूछता है कि पिल टावर में तुम्हारी सीट को पाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो वहीं ये बुड्ढा हमारी जान की बातें सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बेइंतहा खुशी आ जाती है। अब इतने में ये बुड्ढा हमारी जान को समझाता है कि पिल टावर में 5 क्लैन मैन है, और उन 5 क्लैनों में से एक क्लैन मेरा भी है। हालांकि मेरा क्लैन पिल टावर की सीट से बाहर हो चुका है, और इस बार लास्ट मौका है उस सीट को मुझे पाने के लिए। अगर हमारा क्लैन इस बार उस सीट को नहीं पा सका तो हम हमेशा हमेशा के लिए पिल टावर के 5 क्लैनों में से मतलब कि 5 मुख्य क्लैनों में से बाहर हो जाएंगे। इस सीट को पाने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है युवा पीढ़ी को, और उस टेस्ट को पास करने के लिए लगभग हमें 7 रैंक की गोली बनानी पड़ती है, मतलब कि लेवल 7 की गोली बनानी पड़ती है। और भाई हमारा जान इस हरे कलर की बुड्ढी की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है। इतने में ये बुड्ढा और कहता है कि मैं तुम्हारा पिल टावर में परिचय मेरे दामाद के रूप में कराऊंगा। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है कि वो जिंगलिंग से उसकी शादी करवाना चाहता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर इतने में वो बुड्ढा कहता है कि ये सिर्फ टेम्पोररी काम रहेगा ताकि तुम पिल टावर में मेरे क्लैन की ओर से हिस्सा ले सको। मैं तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाऊंगा बाद में कि तुम जिंगलिंग से शादी कर लो। और भाई जिंगलिंग भी थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बात होती है, और फाइनली हमारा जान मान जाता है कि ठीक है। अब इतने में बुड्ढा कहता है कि ठीक है हम आज से 2 महीने बाद पिल सिटी की ओर निकलेंगे। और भाई हमारा जान कहता है कि इतनी जल्दी पर क्यों, लेकिन ये बुड्ढा कहता है कि हमें वहां पर और भी काम करने होंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है इन 2 महीनों में मैं अभ्यास करूंगा और अपने लेवल को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वहीं ये बुड्ढा भी कह देता है कि ठीक है इन 2 महीनों में तुम्हें जो भी जड़ी बूटी
की आवश्यकता पड़े तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे हासिल करने की तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर ऐसी बातचीत करने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान एक कढ़ाई के सामने बैठा हुआ है और वो एक रैंक 7 की लो ग्रेड की गोली बनाने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो गोली बना लेता है और उस गोली को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इस गोली को अपनी स्टोरेज अंगूठी में एक बोतल में रख लेता है और उस बोतल में पहले से ही 6 गोलियां थी, मतलब कि हमारा जान 6 गोलियां और इससे पहले बना चुका है। अब इसके बाद 10 दिन और गुजरते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर हमारा जान एक रैंक 7 की हाई लेवल की गोली बना देता है। अब 10 दिन बाद उसे बाहर से एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि ये वाली घंटी तो तभी बजती है जब क्लैन पर कोई भारी आपदा आने वाली हो। क्या ही क्लैन पर कोई भारी आपदा आ चुकी है? और भाई यह सोचकर हमारा जान उठता है और उस दरवाजे को खोलकर, मतलब जिस कमरे में वो गोलियों को रिफाइन कर रहा था, उस दरवाजे को खोलकर बाहर चला जाता है और बाहर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर मिलती है जो कि वहां पर खड़ी हुई होती है। अब हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, तो वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे जान को बता देती है कि ही क्लैन बहुत ही ज्यादा खतरे में है, एक क्लैन उन पर हमला करने के लिए आ गया है। और हाँ, अब इसी आने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड